अध्याय तीसरा। मेरे दादा, मेरी पहली मुलाकात। बीकॉम की शिक्षा समाप्त होते होते मेरा झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने लगा। मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस तरह की सेवा उपयुक्त होती है, ऐसे प्रश्न मुझे विचलित करने लगे। मुंबई में एक एनजीओ है जो मानवता की सेवा के लिए कार्य करती है। मैं उसकी गतिविधियों में शामिल होने लगा। उसी दौरान हर रात मैं देवी माँ से प्रार्थना करता था और अपने प्रश्न पूछता था, माँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। यह सिलसिला करीब 1.5 वर्षों तक चला। इसी दौरान मैंने कुछ और साधनाएं जैसे गायत्री जप आदि शुरू की। किसी अनजान स्थान पर सही मार्ग पर चल सके, इसके लिए पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती है जो स्पष्टता से सही दिशा बतला सके। मुझे भी मेरे जीवन में स्पष्टता लाने के लिए तथा जीवन के गंतव्य तक पहुंचने के लिए सही राह चुनने के लिए ऐसे ही मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि कब और कहाँ मुझे ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा जिसे मैं अपना सद्गुरु मान सकूं। गुरु की इस खोज में मेरे प्रश्न और तीव्र हो गए। एक रात 12 बजे मैं अश्रु भरी आंखों से और एक गहरी अनुभूति के साथ उठा। मैं देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा, माँ, या तो मुझे मेरे गुरु दे दो या फिर मेरा जीवन समाप्त कर दो। जब तक मैंने वापस सोने की तैयारी की, मेरा अलार्म बज गया। सुबह के 6:30 बज चुके थे। हैरत की बात यह थी कि यह अलार्म की आवाज़ बहुत मधुर थी और एक आशा की किरण जगा रही थी। सुबह 8:30 बजे मुझे उस गैर सरकारी संस्था के संस्थापक का एक मुलाकात के लिए फ़ोन आया। मैं बिल्कुल हैरान था कि वे संस्थापक मुझसे मिलना चाहते हैं, वह भी अपने घर पर। मैंने अपने रोज़मर्रा की गतिविधियां जल्दी से पूरी की और मिलने के लिए पहुंच गया। मैंने वहां चाय और नाश्ता किया। अभी हमारी चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी, पर मेरे प्रश्न बहुत तीव्रता से मेरे मन में घूम रहे थे। हम घर के बाहर आए और पास ही एक पाठशाला में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हम सामान्य बातों पर चर्चा करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे धीरे से बताया कि वास्तव में उन्हें मुझसे मिलने के लिए एक संदेश मिला था। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्या करने आया हूँ। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने में वे मेरी सहायता करेंगे। यह सब एक चमत्कार के समान था। उन्हें मेरी प्रार्थना और विचारों के बारे में कैसे पता चला, जिन्हें मैंने देवी माँ के अलावा किसी और के सामने कभी प्रकट नहीं किया था। उन्होंने मुझे बताया कि दैविकता मेरी सभी प्रार्थनाओं को सुन भी रही है और उसका पूरा ख्याल भी रख रही है। उन्होंने मुझे मेरे भविष्य और मेरे जीवन के उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ बताया। उस पल मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उस मुलाकात के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उनकी सादगी ने मुझे छू लिया। कृतज्ञता से भरपूर
मैंने उसी वक्त उन्हें अपना सद्गुरु स्वीकार किया। यहाँ मैं उस संस्था के संस्थापक का परिचय आपको देना चाहता हूँ। यह करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। वे और कोई नहीं बल्कि मेरे दैविक मित्र, मेरे प्यारे मैत्रेय दादा श्री जी हैं, जिन्हें मैं प्यार से मेरे दादा पुकारता हूँ। मेरे दादा एक दैविक मित्र हैं जो आपके हृदय में प्रेम की अलख जगाते हैं। एक मित्र जो आपको पूर्णतः और बिना शर्त के स्वीकारते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, जिससे आपकी चेतना का उत्थान होता है। मेरे दादा न केवल आपको परम सत्य से अवगत कराते हैं, बल्कि साथ ही आप में वह आंतरिक परिवर्तन भी लाते हैं। मेरे दादा एक गुरु सबके लिए प्रेम और प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरे दादा आपको संपूर्ण जीवन जीने का प्रयोजन बताते हैं। मेरे दादा जिनकी सरल शिक्षा, शांति का गहन अनुभव और प्रेम बहुत सरलता से आपको उनके साथ जोड़ता है। मेरे दादा एक समाज सुधारक जो निस्वार्थ सेवा, व्यक्ति और समाज के आंतरिक बदलाव के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं। मैं उन सुंदर पलों को अपने मन में बार बार याद करता हूँ। वह 12 बजे की प्रार्थना मेरे लिए एक निर्णायक पल था। वह सुबह 6:30 बजे का अलार्म इतना अच्छा था जैसे कुछ सकारात्मक जल्दी होने वाला है। वह सुबह 8:30 बजे का फोन मेरे लिए एक दैविक संदेश था। वह घर पर जाना बिल्कुल उसके समान था जैसे देवी माँ और भगवान मेरा अपने मंदिर में स्वागत कर रहे हों और मुझे प्रसाद दे रहे हों। वह वृक्ष के नीचे हुई चर्चा मेरी अपनी खोज का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या आप उस भावना को समझ सकते हैं जब आप कड़ी सूरज की गर्मी अनुभव कर रहे हो और फिर कुछ पसीने की बूंदें ठंडक और राहत देती है? जब आप पसीने को उसके गीलेपन के लिए धन्यवाद करते हैं, आप अपने जीवन में सब कुछ सराहने लगते हैं। दादा श्री जी से मिलने के बाद मेरा जीवन आनंदमयी हो गया। भले ही बाहरी तौर से ज्यादा कुछ न बदला हो, पर भीतर से सब कुछ बदल गया। उसके बाद से जीवन बिल्कुल सुंदर और सहज हो गया।